हम्म स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो अच्छा ये चीज देखो, जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी पढ़े थे, है ना? उसमें क्या क्या था हाँ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में? सबसे पहले था हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज अगर निकालना हो, है ना, तो कहाँ से निकालते थे? डिफरेंशिएशन को यूज करके। अगला क्या था? हाँ, हम किसी लोग ने भी 3 पढ़े थे, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा था बहुत सारा पढ़े एक, थे, बता रहे हैं एक एक करके। हाँ हाँ, और 3 मैक्स पढ़ा था। एक मैक्सिमम मिनिमा बोलिए, ठीक है चलो बताओ, तुम ही बताओ, देखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमा। ओके, एक उसके इंक्रीजिंग बाद डिक्रीजिंग था, हाँ, फिर कोई भी फंक्शन और इंक्रीजिंग एक है या फिर टेंजेंट वाला था। डिक्रीजिंग है। हाँ, और टेंजेंट नॉर्मल की किसी भी इस पे टेंजेंट और नॉर्मल, है ना, हम्म टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, इसके अलावा और क्या था? बस इतना ही था? नहीं मतलब हम लोग ने ये 3 ही पढ़ा था। नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक और कुछ था, एक और था कुछ, क्या था बोल रहे हैं? बाकी का हम लोग का ओमिट था। क्या था? ओमिट था, अच्छा ठीक है। तो इसलिए मतलब मुझे पता नहीं। 5 एक्सरसाइज, अच्छा हाँ, अप्रोक्सीमेशन। हाँ लेकिन अप्रोक्सीमेशन तुम नहीं पढ़ी, हम्म ठीक है ठीक है, अप्रोक्सीमेशन भी था इसका एक यूज, लेकिन वो तुम नहीं पढ़ी, ठीक है। ये पूरा था मेरे पास क्या, डिफरेंशिएशन का ये ना एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हाँ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का क्या काम है, कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग? तो देखो, ये चीज हम फर्स्ट क्लास में ही बताए थे इंटीग्रेशन पढ़ाते टाइम भी, कि कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन है, हम्म चलो, अब ये x है और ये f ऑफ x है, ठीक है, ऐसे ये ग्राफ बना इसका। हाँ अब किसी भी एक पॉइंट पे देख लेते हैं, ये पॉइंट पे मेरा f ऑफ x इतना आ रहा है, ये x1 पॉइंट पे, कोई भी x पॉइंट पे ये f ऑफ x इतना आएगा, हाँ ठीक है, x1 पॉइंट पे f ऑफ x1 इतना आएगा, जो भी। अब इसको हम एकदम ही छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं, एकदम छोटा सा स्ट्रिप, ठीक है, यहाँ पे हाँ इतना छोटा सा स्ट्रिप ले लिए, तो ये क्या बन गया मेरे पास? ये एक तरह से हम इसको कह सकते हैं ऑलमोस्ट रेक्टेंगल है, ऑलमोस्ट रेक्टेंगल कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा है एकदम। तो इसका जो ऊपर में एक ऐसा स्लैंड बन रहा है, तो इसको हम लोग इसके बराबर समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही छोटा है, हम्म ठीक है। तो ये हाँ, रेक्टेंगल आ गया, है ना? और अगर रेक्टेंगल है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एल इंटू बी, ये मतलब कि बनेगा, x1 इंटू एफ एक्स। हाँ मतलब हाँ एल इंटू बी। तो इसका लेंथ क्या है देखते हैं, इसका देखो हाइट कितना आ रहा है, इसका हाइट है मेरे पास एफ ऑफ एक्स, और इसका विड्थ है एक्स की डायरेक्शन में बहुत छोटा सा लेंथ, जो कि ऑलमोस्ट जीरो हो, तो डीएक्स लेंगे, एक्स के डायरेक्शन में हाँ छोटा सा लेंथ डीएक्स लेंगे। तो देयरफॉर ये आ गया मेरे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ये आ गया इस छोटे से हम्म इसका, है ना, ठीक है, इस छोटे से रेक्टेंगल का। अब अगर हम लोग को दो पॉइंट के बीच में देखना है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो हम लोग क्या करेंगे कि एरिया, ये जो अंडर फ्रॉम ए टू बी, ऐसा कैसे करें, एरिया अंडर कर, एरिया अंडर कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस कर्व के अंडर में कितना एरिया है, x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी तक, ये पूरा ग्रीन वाला शेडेड पोर्शन। अगर ये निकालना है तो ऐसा ऐसा रेक्टेंगल का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, सम ऑफ एफ एक्स डी एक्स। और x कहां से कहां जाएगा, x इज इक्वल टू जाएगा कहां से, a से लेके b तक, पर a से लेके b तक जाएगा ना, ठीक है ना, हाँ ए से लेके बी तक हर हाँ एक्स पे छोटा छोटा रेक्टेंगल बनाते जाएंगे, हर छोटा छोटा रेक्टेंगल का सम कर देंगे तो ये पूरा एरिया बन जाएगा, है ना, ठीक है ना।
अब जब हम लोग इंटीग्रल पॉइंट्स का सम करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसा ऐसा पॉइंट चल रहा है, इसका सम सम करते हैं अगर, तब समेशन यूज करते हैं। पर अगर ये मेरा बहुत ज्यादा ही छोटा छोटा इंटरवल पे करना है हमको, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं, हाँ है ना। तो देयरफॉर, हाँ क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटा छोटा पॉइंट पे हम लोग को बना बना के देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्योंकि अगर इंटीग्रल पॉइंट पे लेके तो क्या होगा, अगर मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो बस इतना ही बनेगा, ये रेक्टेंगल ऐड होगा, ये रेक्टेंगल ऐड होगा, ये रेक्टेंगल ऐड होगा। पर हम लोग को क्या करना है, हर एक पॉइंट पे छोटा छोटा रेक्टेंगल, सारा रेक्टेंगल ऐड करते जाना है, तो ये पूरा कंप्लीट एरिया बन जाएगा अपने पास, है ना। तो इसी के लिए हम लोग को छोटे छोटे एलिमेंट्स पे लेना पड़ेगा। देयरफॉर एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देयरफॉर एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए से लेके बी तक इंटीग्रेट कर दिया। समझ में आया? हम्म ठीक है हम्म ना, समझ में आया ना ऐसा क्यों हाँ होगा। तो देयरफॉर इंटीग्रल हाँ काम क्या है, इंटीग्रल का काम है मेरे पास एरिया अंडर कर्व निकालने का, किसी कर्व में क्या एरिया बन रहे हैं उसका। ओ ठीक है, ठीक है ना। हाँ हाँ तो देयरफॉर अगर हम लोग ऐसा कहते हैं, अब फाइनली हम इसे सम अप कर देते हैं कि ये एक फंक्शन है मेरे पास कैसा भी, और हम बोल रहे हैं कि ये है पॉइंट मेरे पास ए और ये है पॉइंट मेरे पास बी। हम लोग को एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए से लेके यहाँ तक का लेंथ और बी से लेके यहाँ तक ऐसा ड्रॉ किए वर्टिकल। ये जो एरिया होगा एक्स एक्सिस के साथ, ये एरिया क्या चीज के इक्वल होगा, ये एरिया इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ए से लेके बी, अगर ये एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स है, या फिर वाई कह लो जो भी है, तो वाई डी एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स जो भी लिखिए। ठीक है, समझ में आया? हाँ हम्म, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा क्लास 11th का अलग अलग टाइप का जो तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी होना चाहिए, तुमको पढ़ा होना चाहिए, पर तुम पढ़ी नहीं है, पढ़ी नहीं है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो तुम नहीं पढ़ी 11th में, वो तो तुम्हारा स्किप हो गया था, या हाँ पढ़ी थी? शायद नहीं, तुम नहीं पढ़ी। याद नहीं आ रहा। जिसमें कोनिक सेक्शन आता था पूरा, पैराबोला, हाँ नहीं पढ़ी। हाइपरबोला, एलिप्स। ठीक है, तो हम रिवाइज करा देते हैं। नहीं पढ़ी। हम्म, हाँ तो सबसे पहला तुम्हारा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन जैसा। एकदम सही, कैसा कैसे बता दी तुमने, हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो बता रहे। ठीक है, ये बन गया स्ट्रेट लाइन, है ना, जो कि यहाँ से मान लो पास हम्म हो रहा है 0 सी से। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या क्या होता है मेरे पास, इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस हम्म सी। m को क्या कहते हैं हम लोग, हाँ m को कहते हैं स्लोप। ठीक है, c को क्या कहते हैं हम लोग, c को कहते हैं हम्म इंटरसेप्ट। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम्म अच्छा, अगर मान लो यही पॉइंट, यही लाइन का हम लोग को ये नहीं पता है, 0 c या फिर m का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये दो पॉइंट से पास हो रहा है एक, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, x1 कॉमा x2, सॉरी x1 कॉमा y1, और एक और पॉइंट है मेरा x2 कॉमा y। ठीक है, यहाँ से पास हो रहा। अब अगर सिर्फ मेरे पास एक ही पॉइंट का इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर क्या है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको क्या कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। इस पूरा हाँ इसी को यहाँ पे छोड़ा। ठीक है, अब सेकंड क्या है, अगर मेरे पास स्लोप है, स्लोप नहीं है मतलब से स्लोप है पर इंटरसेप्ट नहीं, मेरे पास क्या है, स्लोप हाँ प्लस एक पॉइंट है जिससे वो पास हो रहा है। ठीक है, पॉइंट ऑन लाइन, अगर ये पता है हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है मेरे पास वो x1 y1 है, अगर तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे कि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m, ऐसे याद रखो। अच्छा। ठीक है, अगर स्लोप हाँ है और एक पॉइंट पता है तो फिर यहां से तुम कन्वर्ट कर लेना, यहां से कन्वर्ट करने के बाद ये आ जाएगा तुम्हारा y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, है ना, y इज टू एम एक्स माइनस एम एक्स वन प्लस वाई वन, ऐसा आ जाए। तो फिर से वापस से y इज टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में आ गया, लेकिन ठीक है, ये याद रखना, ये वाला, ठीक है ना। हाँ हाँ हम्म, ठीक है।
अब इसके जगह पे अगर मान लो ऐसा दिया हुआ हो कि स्लोप प्लस, नहीं सॉरी स्लोप नहीं दिया हुआ है, हम लोग को स्लोप अगर नहीं पता है और 2 पॉइंट्स ऑन लाइन पता है, स्ट्रेट 2 पॉइंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन पता है हम लोग, जो कि उसमें रह रहा है जहां से वो पास हो रहा है, तो वो है x1 y1 एंड x2 y2, ये हम लोग को पता है 2 पॉइंट जिससे वो स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या रहता है मेरे पास, इसके लिए ऐसे रखना y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस हाँ, ये हम लोग एक्स। डिफरेंशिएशन में पढ़े, हाँ। मतलब एप्लीकेशन में। हम्म हम्म m क्या होता है मेरे पास, m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और tan थीटा क्या होगा, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। हम्म। ठीक है ना। तो जो भी देखना है, थीटा क्या है, थीटा है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम हाँ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी ये लाइन, ये यहाँ पर ये जो एंगल थीटा बना रहा है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा, ये ठीक है। हम्म। ठीक है, तो m इज इक्वल टू tan थीटा हो गया, y2 इज इक्वल y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। इसके अलावा y, इसके अलावा और कुछ और बताना है क्या, इसके अलावा कुछ नहीं, इतना में हो जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ इतना में हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए ना। हाँ। हाँ, तो हाँ। इतना तो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन अगर होगा, टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन अगर होगा तो क्या होता है मेरा, m1 इज इक्वल टू m2, है ना, और यही टू परपेंडिकुलर अगर स्ट्रेट लाइन होगा, टू परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या होता है मेरे पास, m1 m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है। हाँ। हाँ। चलो ठीक है, स्ट्रेट लाइन इतना तक में खत्म। इसके बाद आते हैं हम लोग सर्कल। ठीक है, सर्कल कैसा होता है, कैसा सर्कल, सर्कल जैसा। सर्कल, बिल्कुल सही जवाब। ये कैसे बता दी, हम्म। ये तो कौन होता है ये। ठीक है। हम्म। इसका इस वाले का सेंटर क्या है, 0,0। ठीक है। जीरो। इसका जो रेडियस है, इस रेडियस को a मानते हैं। ठीक है, और बस हाँ। इतने इतने से काफी हो जाएगा, इतने काफी। ठीक है जी, ये सर्कल है। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है मेरे पास, सर्कल का इक्वेशन होता है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हम्म। सर्कल के हाँ। इक्वेशन, बट फॉर फॉर क्या, फॉर ओरिजिन एट 0,0, अगर ओरिजिन 0,0 पे है तो, ठीक है, अगर ओरिजिन 0,0 पे नहीं है तो कुछ और हो जाए इक्वेशन। अच्छा। तो कुछ खास नहीं, अंतर नहीं आएगा कुछ खास, बस छोटा सा डिफरेंस आ जाएगा। अब हम मान रहे हैं कि कहीं पे भी होगा, सर्कल जो है मेरा वो कहीं पे भी होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ। ठीक है, कहीं रैंडम, कोई भी रैंडम पोजीशन पे, और इसका जो सेंटर है मेरे पास वो है h कॉमा के पे। h कॉमा के पॉजिटिव हो सकता है, हम्म। नेगेटिव हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो नेगेटिव हो जाएगा तो ठीक कुछ है। यहाँ पे भी आ सकता है सर्कल, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे कहीं भी आ हाँ। सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, h कॉमा, इसलिए h कॉमा के, हाँ। अरे इसलिए h कॉमा के लिख दिया है ना। हाँ। ठीक है ना। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है मेरे पास इक्वेशन, इसके लिए इक्वेशन होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए क्या है मेरे पास, इसका रेडियस ए। ठीक है, हाँ। ये तो इक्वेशन याद रखना, बाकी कुछ स्पेशल कंडीशन होगा तो हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है ना, समझ गए ना, ए क्या है इसका रेडियस। हाँ। तो ये सब, हाँ। अब याद रखना कि कभी भी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन होगा, यहाँ से देखो ओरिजिन 0,0 था,
यहाँ पर शिफ्ट हो गया ओरिजिन, तो बस x की जगह x माइनस, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो x हो जाएगा x माइनस h और y हो जाएगा मेरा y माइनस k, बाकी सारा इक्वेशन सेम है। y माइनस के। ठीक है, हाँ सही, समझ गए। हाँ, ठीक है। चलो थर्ड देख लेते हैं, अगला पैराबोला। इसके बारे में बहुत सुना है। बहुत सुने ना, बहुत सुने। पता नहीं किससे सुना है, पर सुना है, जोया पी से सुना है। हम्म, ठीक है। चार अलग अलग पैराबोला तो मान लेते बताई हैं। थी, उनका छूट गया था। अच्छा, नहीं, पैराबोला ये, ठीक है, ये ये एक पैराबोला है, ठीक है, ब्लू वाला, ठीक है ना। इसका इक्वेशन क्या एक होता है मेरे सेकंड ना सर, पास? एक सेकंड। हाँ बिल्कुल। हाँ सर। हम्म, ये क्या कर रहे हो आप? फूल बना रहा है, कैसा लग रहा है? ठीक है, बढ़िया। देखो ये है एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। ये देखो ब्लू वाला जो कर्व दिख रहा है, ब्लू वाला, ठीक है, ये ब्लू वाले कर्व हाँ का इक्वेशन होता है मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। और इसी को हाँ ऐसे भी दिखा सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, 4a को के मान ली कुछ भी, ठीक, कांस्टेंट को, हाँ हाँ। ठीक है, यस। अब पिंक वाले का इक्वेशन होता है मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ठीक है। अच्छा। फिर जो ग्रीन वाला है ऊपर, उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और जो ब्लैक वाला नीचे है, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, ठीक है। समझ गई ना, एक हम्म ही फिगर में चार बना ली। हम्म। अब हाउ टू आइडेंटिफाई, हाँ अगर मान लो कल जाके तुम भूल गई, हाँ, जो कि मेरे को लग रहा है भूल जाऊंगी। हाँ, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला के लिए क्या करेंगे, लीनियर टर्म, लीनियर टर्म बताएगा तुम्हारा कि एक्सिस किस डायरेक्शन में और कौन सा एक्सिस है, दोनों। ये क्या बनाएगा, विच एक्सिस हाँ, और डायरेक्शन भी, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पूरा लीनियर टर्म बताएगा, हम्म। ठीक है। जैसे कि हम्म। एग्जांपल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो लीनियर टर्म है यहाँ, और यहाँ पर साइन क्या है, पॉजिटिव, तो देयरफॉर ये क्या होगा, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है ना, तो ये क्या बनेगा, हाँ। प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग, तो यानी कि जो प्लस एक्स एक्सिस है उसके अलोंग ऐसा था, ये इसका एक्सिस है, ओ। ठीक है, ठीक है। इसकी जगह अगर मान लो ऐसा हम दे दिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो हाँ लीनियर टर्म y है और यहाँ पर साइन क्या है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये कैसा बनेगा, माइनस वाई एक्सिस के अलोंग ऐसा, समझ में आ गया, हाँ, समझ गई। हाँ ठीक है। लीनियर टर्म देखना, हाँ, अब ऐसा ना हो जाए कि यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको पहले उधर ले जाना, प्लस एक्स स्क्वायर करना, उसके बाद देखना, हम्म। ठीक है। अब इसमें करेंगे फिर से हम लोग क्या, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, कि अगर 0,0 इसका ओरिजिन ना हो तो तब कैसे बनेगा, मान लेते 0,0 ना हो इसका, इसका ओरिजिन हो यहाँ पर, इसका ओरिजिन, यानी कि मेरा पैराबोला कैसा बनेगा, ऊपर वाला कैसा, अच्छा।
ऐसा ये ऐसा बन रहा, अगर ऐसा हो, इसका इस चारों का सेंटर कहाँ पर है, एच कॉमा के पे, ठीक है ना, हाँ। एच कॉमा के हम्म। पे चारों का। तो अब सब में क्या हो जाएगा बताइए, क्या करके, ब्लू वाले में क्या होगा, ब्लू वाला क्या था, प्लस एक्स एक्सिस है, इसका एक्सिस है ना, ये देखो इसका, ये एक्सिस कुछ नहीं है ना, तो ब्लू वाले का क्या है, प्लस एक्स एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस है, इसलिए क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो यहाँ पर फोर वाई एक्स स्क्वायर था। इज इक्वल टू 4ax। ऐसा होता ऐसा लग रहा है अगर, माइनस वाई लिखे हो वो। क्या चीज, माइनस नहीं होगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता, पर क्योंकि शिफ्ट कर दिया ओरिजिन, तो ये क्या हो जाएगा, y की जगह y माइनस के, तो y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax नहीं। माइनस, हाँ हाँ। ठीक है। ऐसे ही स्काई ब्लू वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्लू है प्लस एक्स प्लस वाई एक्सिस, तो ये जगह एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस के, ठीक है। हम्म। पिंक हम्म। वाला क्या हो जाएगा, पिंक वाला हो जाएगा जस्ट नेगेटिव, y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax माइनस, है ना। और ब्लैक वाला क्या हो जाएगा, ब्लैक वाला हो जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay माइनस के, ठीक है, सिंपल है, कुछ खास नहीं है अंदर, है ना। बस क्या करेंगे हम लोग, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में x को क्या चीज से, x माइनस एच, y को y माइनस के, दैट्स इट, ठीक है, ठीक है ना। आवाज नहीं आ रहा, हेलो। अब आया आवाज, हाँ हाँ, ठीक है। दिखाना ऊपर का, वो अटक गई थी स्क्रीन, दिखा नहीं मेरे को कुछ। ये कुछ नहीं बोला, हम x को x माइनस एच से रिप्लेस किया, y हाँ को y हाँ। माइनस के से, बस, ठीक है। अब ठीक अगला है। है एलिप्स। एलिप्स कैसा दिखता है, कैसा, पता नहीं। कैसा दिखता है, अरे बाप रे। बिल्कुल एलिप्स के जैसा, ठीक है। अच्छा एलिप्स के जैसा, वाह। ये ऐसा भी दिख सकता है और ऐसा भी दिख सकता है, कैसा दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है और ऐसा भी दिख सकता हम्म। है, दोनों एलिप्स है ना, ठीक है। इस, हाँ ये जो एक्स एक्सिस पे जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसको कहते हैं a माइनस जीरो, और ये नेगेटिव साइड हो जाएगा माइनस a कॉमा जीरो, और ये वाला हो जाएगा मेरे पास b कॉमा जीरो, और ये माइनस b कॉमा जीरो, ठीक है, हम्म माइनस b कॉमा, इसमें भी सेम, ये वाला हो जाएगा a कॉमा जीरो, एक्स एक्सिस वाला, ये वाला हो जाएगा माइनस a कॉमा जीरो, इसमें हो जाएगा b कॉमा जीरो, और ये हो जाएगा 0, b, दोनों में अंतर क्या है, इस वाले में a इज ग्रेटर देन b है, और इस वाले में b इज ग्रेटर देन a, ठीक है, हाँ ऐसा बनते हैं, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या होता है, हाँ। इसका इक्वेशन होता है मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। हम्म। हाँ। हाँ, और अब सेम है, इसमें अगर शिफ्ट कर देंगे ओरिजिन तो क्या हो जाएगा बताओ, वो प्लस के और एच आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। हाँ। बच्चा इसका रफ डायग्राम बना देते हैं, समझ में आ तो गया ही होगा अभी तक, एच कॉमा ऐसा, ठीक है, हम्म। चलो। हाँ।
हाँ, इसके बाद हाइपरबोला एक सेकंड देखना, तो हाइपरबोला आता है कि तुम्हारे में? हाइपरबोला आएगा नहीं मेरे ख्याल से। हाँ, हाइपरबोला नहीं। फिर भी छोटा टर्म बता ही देते हैं क्या होता है। उसके बाद देख लेना फिर। एक हाइपरबोला भी था। हाइपरबोला कैसे इसमें कितना था पता है? हाइपरबोला था। हाइपरबोला कैसा बनता है मेरे पास? ऐसा और ऐसा, ये दोनों एक ही इक्वेशन का है, दोनों से ही बने। अच्छा। ठीक है, ऐसा बनता है। इसका इक्वेशन होता है मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। खैर ये चीज यूज नहीं होगा कभी, हाइपरबोला नहीं आता है इसमें। ठीक है, हम बता दिए बाकी। ठीक है। चलो अब हम्म। एक टेबल बना लेते हैं हम लोग अपने काम का। यहाँ से टेबल ड्रॉ करने का है क्या ऑप्शन? ठीक है। देखो, स्ट्रेट लाइन, अब हम मतलब विदाउट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, बस हम डायरेक्ट डायरेक्ट बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट हम्म। लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? सिंपल वाला इक्वेशन, सबसे सिंपल वाला। y is equals to mx plus c। हम्म ठीक है, इसका सबसे सिंपल वाला इक्वेशन होता है मेरे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस फॉर्मेट में इसको हमेशा तोड़ा जा सकता है। तो यहां पर ध्यान देना, y पर पावर कितना है? 1। x पर पावर कितना है? 1। ठीक है हाँ। है ना, y पर पावर 1, x पर पावर 1। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है मेरे पास? सर्कल। सर्कल, ठीक है। हम्म। सर्कल में देखो, सर्कल का क्या होता है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। हाँ। तो इसमें क्या है मेरे पास? हाँ। एक्स पर पावर 2, वाई पर पावर 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर इज 1। ठीक है, ठीक है ना। हम्म। हाँ। इसी को और सेम भी कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं और सेम, दोनों का कोफिशिएंट सेम रहेगा। क्योंकि अगर मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर तो ऐसा बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो यहाँ 2 2 आ जाएगा, लेकिन दोनों हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, हाँ। इसके बाद देखते हैं एलिप्स, हाँ। सॉरी पैराबोला देखते हैं। पैराबोला, पैराबोला में क्या बोला है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहाँ प्लस माइनस होगा, यहाँ प्लस माइनस होगा, पर इसमें ध्यान देने वाला बात क्या है मेरे पास कि x टू द पावर क्या है? 2 और y टू द पावर 1 पहला, और x टू द पावर 1 है और y टू द पावर 2, दोनों में से कोई एक का पावर 1 दूसरे का पावर 2। हाँ। ठीक है ना। हाँ। हम्म, ठीक है, अब लास्ट है मेरे पास एलिप्स। हम्म। एलिप्स का क्या होता है मेरे पास, बताओ इक्वेशन। एलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी चीज को कोई हाँ। ऐसा भी लिख सकता है, इसी चीज को ऐसा लिख देगा अगर एलसीएम लेने के बाद, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा। तो खैर यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि x टू द पावर क्या है? 2, y टू द पावर क्या है? 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम नहीं, ठीक है, ठीक है ना। हाँ तो अगर तुम्हारे हाँ पास कोई भी रैंडम इक्वेशन आ जाता है, रैंडम इक्वेशन कैसा आ गया, ऐसा आ गया रैंडम इक्वेशन कि वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया रैंडम इक्वेशन। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि इस इक्वेशन से मेरे पास आ रहा है y टू द पावर 2 और x टू द पावर 1, है ना। y टू द पावर 2 x टू द पावर 1 मतलब ये क्या होगा, पैरा, सीधा पैराबोला ही होगा। अब उसकी इक्वेशन के फॉर्मेट में लेके आना है, क्योंकि y टू द पावर 1 और x टू द पावर 2 या x टू द पावर y टू द अच्छा पावर 2 सिर्फ पैराबोला में ही होता है, ठीक है। ऐसे ही कोई एक रैंडम सा क्वेश्चन आ गया, हाँ अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ऐसा आ गया, ठीक है। तो डिग्री देखो, डिग्री मतलब हम्म हाईएस्ट पावर देखते हैं ना, डिग्री, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो हाईएस्ट पावर देखो, हम्म डिग्री ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, 2, डिग्री ऑफ वाई क्या है मेरे हम्म पास, 2, दोनों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला टर्म है ना। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, हम्म डिग्री ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ दोनों 2 है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू भी 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू भी 1 है। स्क्वायर यहां भी से ये वन पूरा है। क्या बन जाएगा, हम्म सर्कल, सर्कल, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे ओ पास 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक है। कुछ भी हम रैंडमली हाँ बोल रहे हैं। तो यहां से देखो x का हम्म डिग्री क्या है मेरे पास, x का डिग्री 2 है, y का भी डिग्री और वाई का 2 भी है, डिग्री 2 है। बट कोएफिशिएंट पर अलग अलग है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, क्योंकि कोएफिशिएंट यहाँ ऑफ पर वाई कोफिशिएंट स्क्वायर 3 है, यहाँ पर 1 है ना। तो दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, नहीं है। देयरफॉर इंप्लाइज दैट ये क्या बन जाएगा, एलिप्स। तो एलिप्स के फॉर्मेट में लेके आना, समझ में आया कैसे चेक करें, ठीक है। हाँ यहाँ पर हम इसको मिटा के डिग्री लिख देते हैं, डिग्री ऑफ y इज इक्वल टू डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या है, डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अच्छा 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 अच्छा, क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वन नहीं वन कहाँ अ डिग्री ये ऑफ आप एक्स उससे इज लिख इक्वल टू दिए डिग्री ऑफ वाई मतलब जो इज नीचे इक्वल टू निकाले थे। 2, 2 होगा ना इसमें, टू है कैसे? ना, अच्छा देखो ना, नहीं एक सेकंड कैसे? देखो ना कैसे, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है एक्स का, ओके डिग्री हाँ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 कॉमा डिग्री ऑफ वाई इज इक्वल टू 2, और ये एक में आ जाएगा, और डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू 2, डिग्री ऑफ y इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इस हम्म वाले में भी क्या हो जाएगा, सेम, कि डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ y इज इक्वल टू 2 कॉमा कोफिशिएंट दोनों का सेम। समझ में आ गया कैसे करेंगे, बस इतना बनाना आना हाँ चाहिए, इसके बाद फिर इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा हम्म, हाँ तो चलो अब एक्सरसाइज पे आते हैं, ये प्री रिक्विजिट था तुम्हारा एक्सरसाइज के लिए। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, हम्म एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। इतना बता दिए तो अब एक्सरसाइज में कुछ खास चीज नहीं है, अब बस सिंपल सिंपल बस ये समझ में आना चाहिए क्या पूछ क्या रहा है। और ये एक्सरसाइज 1 के लिए नहीं, 2 के लिए भी जरूरी है, इसलिए एक ही साथ होगी दोनों, ठीक है। चलो देखो, हम्म फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व ये एंड जी, ठीक है। सबसे पहले देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, क्या बनेगा, पैराबोला, पैराबोला, 2 हाँ और 1 पैराबोला, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4, ये क्या बनेगा, ये तो तुमको पता ही है, स्ट्रेट लाइन बनता है, हम्म ठीक है। तो अब एक बार फटाफट बना लेते हैं इसका डायग्राम, ऐसा,
ठीक है, ये पैराबोला, इसका एक्सिस क्या होगा बताओ? इसका एक्सिस होगा प्लस एक्स एक्सिस, प्लस एक्स होगा ना, यहाँ पर प्लस है और ये एक्स है। प्लस, हाँ हाँ हाँ। तो हाँ। देयरफॉर मेरा हम्म। पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, प्लस एक्स एक्सिस क्या वो, हम्म। ठीक है, ये बन गया क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगला x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू वन कहाँ बनेगा? ये जहां x इज इक्वल टू वन है, x इज इक्वल, सॉरी ऐसे ले लेते हैं, वन कॉमा जीरो, जहां वन कॉमा जीरो इससे जाएगा लाइन पैरेलल टू आई एक्स, ऐसे जाएगा ना, हाँ। ऐसे जाएगा ना, x इज इक्वल टू वन, तो ऐसे ही बनेगा पूरे के लिए, x का वैल्यू वन, इस पूरे डॉटेड लाइन के, ठीक है। हम्म। डॉटेड अब क्यों बना रहे हैं, जब लाइन दिया हुआ है तो डॉटेड, ये, ठीक है, ये x इज इक्वल टू वन के लिए भी बनेगा और एक x इज इक्वल टू फोर के लिए भी सेम बन जाएगा, ऐसा, हम्म। ठीक है। और भी आगे भी जाएगा, ये कहाँ, हाँ। अरे ये कहाँ से पास होगा मेरे पास, ये पास होगा फोर कॉमन जीरो, ये है तुम्हारा x और ये है तुम्हारा y। ये पहला वाला स्ट्रेट लाइन क्या बनाया है मेरे पास, ब्लैक वाला पहला वाला स्ट्रेट लाइन बनाया y इज इक्वल टू, सर सर सर, आपकी आवाज अटक गई सर। हेलो, हाँ। मेरा बैटरी खत्म हो गया, ऑलमोस्ट डेड है इसका, खैर ठीक है, ज्यादा टाइम भी नहीं, 15 मिनट ही है। हम्म तो देखो, तो स्ट्रेट लाइंस बन गए, ये पूरा बन गया। अब बोल रहे इस पूरे के द्वारा ये जितना भी कर्व है, सबके थ्रू मेरा जो बाउंड हो रहे रीजन, वो रीजन का एरिया निकालना, ठीक है। तो कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है, देखो ये चारों के थ्रू, ये वाला रीजन, अगर तुम ध्यान से देखो तो ऐसे, ये हाँ। ये ये तीनों कर्व मिलके ये वाला रीजन को बाउंड कर, ठीक है। हाँ। हम्म अच्छा, अब एक चीज देखो, जब भी हम बताए तुमको, जब हम तुमको बताते इंटीग्रल y dx या f of x dx, तो उसमें क्या था, x एक्सिस से ही एरिया निकालते थे, है ना। पर इसमें क्या है, हाँ। नीचे वाला भी एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला एरिया, आपकी आवाज अटक गई। हेलो, हाँ। हाँ ये खत्म होने वाला है मेरा बैटरी एकदम ऑलमोस्ट, अभी इतना में एग्जाम देती है ये वाला, जितना क्लास चलेगा, ठीक है, वो जो 10 मिनट्स का एक्स्ट्रा करते थे उसको हाँ। इसमें नहीं करते। ठीक है, तो हम हाँ। क्या कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस से ऊपर जो एरिया है उसको कैलकुलेट कर लेंगे इंटीग्रेशन के थ्रू, और जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया मेरे पास, उस टोटल एरिया क्या कहेंगे, टू टाइम्स इंटीग्रल ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी, ठीक हाँ। है ना, ऐसा करेंगे, हाँ। ठीक है ना। तो इसमें अब देखो हाँ। कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक्स इज इक्वल टू वन से लेके एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें स्ट्रिप बनाएंगे ना हम लोग, ठीक है, इसमें स्ट्रिप बनाएंगे, एक हाँ। काम करते हैं इसको